कि मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ। ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया। इन लोगों ने मुझे मारना, पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर। मोहब्बत के जाल में फंसाकर एक और मुसलमान लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का मामला सामने आया है। भगवा लव ट्रैप का शिकार होने वाली इस लड़की का नाम फरहत नाज़नीन है, जिसे एक हिंदू लड़के ने पहले मोहब्बत के जाल में फंसाया, उसका धर्म तब्दील करवाया, उसकी शादी की और अब दूसरी शादी करके उस घर से निकाल दिया। ये लड़की अब दर दर की ठोकर खा रही है। पुलिस शिकायत नहीं सुन रही और शादी के लिए मुसलमान से हिंदू बनी ये लड़की इसी दुनिया में बर्बाद हो रही है। मामला मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का है, जहां फरहत नाज नाम की एक मुसलमान लड़की ने एक्साइज ऑफिसर विनय रंगशाही के साथ शादी कर ली। विनय के दबाव में फरहत ने अपना मजहब भी तब्दील कर लिया और इस्लाम के बजाय उसने सनातन धर्म इख्तियार कर लिया और अब विनय शाही ने फरहत की जिंदगी को जहन्नम बनाकर रख दिया है। फरहत का आरोप है कि विनय शाही ने उसको बच्चा पैदा नहीं करने दिया, हमेशा इसकाते हमल कराया और कहा कि बच्चा अभी पैदा नहीं होना चाहिए। फितरत के खिलाफ उसके साथ विनय ने सेक्स किया, सिर्फ जिस्म की आग बुझाया। कुछ सालों बाद उसने फरहत नाज़नीन से मुंह मोड़ लिया और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे। और हम 2009 से हम लोग साथ हैं। उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने। और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना, पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर। वो एक्चुअली मेरे को मेरे घर से निकलवा दिया। मेरे मकान मालिक को बोला कि हम तेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। मेरे घर पे मेरी मदर के यहाँ बालाघाट जाकर वहां पर भी इसने बहुत हंगामा किया। वहां पर भी इसने मतलब पूरे साक्ष्य छुपाना और साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश करी है। मेरे भाई को एक सीएसपी कोई इसका दोस्त है, कोई डीएसपी दोस्त है, कोई वकील जी, तीनों के सामने बैठा के बोला कि आर्म्स एक्ट में फंसाऊंगा, धर्मांतरण एक्ट में फंसाऊंगा और शराब रखने वाले एक्ट में तुमको फंसाऊंगा अगर तुम्हारी बहन ने मुझे तलाक नहीं दिया। तो उनको वहां बालाघाट में इतना दबाव बनाया कि मेरे भाई ने बेचारे ने, हमारे खानदान में कभी कोई पुलिस में आज तक कोई केस ही नहीं हुआ, मेरे भाई ने बेचारे ने डर के मारे उसको मेरी मैरिज सर्टिफिकेट दे दी और दूसरी लड़की के साथ शादी रचा ली, जिसे वो अपनी बहन कहता था और हर साल उसके हाथ पर राखी बांधता था। और अब वो फरहत पर दबाव बना रहा है कि तुम जहेज लेकर आओ, नहीं तो तलाक लेकर चली जाओ, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। फरहत जब तलाक लेने और घर छोड़ने के लिए इनकार करती है तो उसे धमकियां दी जाती हैं। जी। उन्होंने बोला कि हम इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको डीआईजी साहब के पास वहां भेजेंगे। इसके पहले भी मैं आ चुकी। मैं फरियादी हूं कि मैं क्या हूं मुझे समझ में नहीं। तो मैं क्रिमिनल हूं क्या जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है? पुलिस मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? सर मैं न्याय चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इनकी गिरफ्तारी हो और इनको अपराधी की तरह ट्रीट करना चाहिए। मेरी जिंदगी के 12 साल इसने बर्बाद किए। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कैसे मतलब कहूँ कि इसने क्या क्या नहीं किया है मेरे साथ। हाँ जी, उन्होंने दूसरी शादी की है उससे। मैं उसको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। वो दीपान्विता नाग नाम था उसका और वो देबार्थ नाग की पत्नी थी और उसका हस्बैंड डायस पार्क में जॉब करता था। और विनय और अक्षय दोनों भाई ने इसको 2 साल तक राखी बांधी है। ये लेडी ने, उसका दीपान्विता नाग नाम है और वो मिमी उसका निकनेम है। तो राखी बांधी और फिर पहले मेरे से शादी करा और फिर उसके बाद उससे शादी करके उससे एक बच्ची पैदा कर ली। असलहे की सप्लाई, गुंडागर्दी और दसियों केसेस में गिरफ्तार करवा देगा। फरहत ने इंदौर में भवन कुआ पीएससी की इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही तवज्जो दी गई। अब उसने अपने साथ हुए जुल्म और ज्यादती की शिकायत इंदौर के आईजी एच से मिश्रा से की है। इसमें एक इंदौर के थाना भवरकुआ में प्रकरण कायम है और उसमें मुख्य तौर पे इन्होंने ज्ञापन गिरफ्तारी के संबंध में दिया है। पूर्व में अधिकारियों को इसमें निर्देशित किया गया है। निश्चित तौर पे उसमें जो प्रभारी और जांच अधिकारी हैं उनसे निर्देशित किया जाएगा कि जल्द ही इस मामले में विवेचना समाप्त करें और शीघ्र प्राथमिकता पर इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट।